बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो ये इंट्रोडक्शन पहले हम कर चुके हैं कॉमन नेम्स में कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों को मिलाएं तो ये हमारे पास कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हासिल हो जाता है। इसका नाम कैसे ड्राइव किया है, इसके पहले चार वर्ड्स और इसके आखिरी चार वर्ड्स को मिला दें तो कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा, जिसको हम इकट्ठा करके COOH की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमने कॉमन नेम्स कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था अगर एक कार्बन हो तो उसको हम बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, फिर दो कार्बन हो तो एसिटिक एसिड, तीन कार्बन हो तो प्रोपियोनिक एसिड। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे आईयूपैक नेम्स। तो आईयूपैक नेम्स में आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपके सामने सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है जिसमें सिर्फ एक कार्बन होगा। दूसरी तरफ आपको पता है यहाँ पे इस तरफ हाइड्रोजन लगा सकते हैं और R अल्काइल ग्रुप या कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है। तो यहाँ मैंने सिंपल हाइड्रोजन लगाया है। तो एक कार्बन हो तो अल्केन में उसका नाम क्या होता है, मीथेन। तो इसका सुफिक्स जो है उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे जो E है इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा ओइक एसिड, OIC एसिड लगा देंगे। जैसे अल्कोहल्स में क्या करते थे हम, E को हटाकर OL लगाते थे, बन जाता था मैथानोल। और जो एल्डिहाइड्स में मैथानल बनता था, इस तरह यहाँ पे ये बन जाएगा मैथानोइक एसिड। तो ये साउंड, जैसे अल्कोहल्स में मैथानोल, एथानोल, प्रोपानोल सेम साउंड रहती थी, एल्डिहाइड्स में मैथानल, एथानल, प्रोपानल। अब इस तरह यहाँ पे एक कार्बन है तो मैथानोइक एसिड बन जाएगा। अगर दो कार्बन आ गए हैं तो इसको इथेन होता है, दो कार्बन, E की जगह लगाया OIC एसिड, तो ये क्या बन गया, एथानोइक एसिड। इस तरह तीन कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बनता है। E को हटा के OIC एसिड लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम अल्कोहल्स की बात करते थे तो वहां नंबरिंग भी करते थे जब दो से ज्यादा कार्बन वाली अल्कोहल आ जाती थी। लेकिन अगर आपको याद है तो एल्डिहाइड में हम ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप जो था या फंक्शनल ग्रुप जो था वो एक साइड पे फिक्स होता था और दूसरी तरफ उसकी चेन जो है वो चेंज होती थी, लेंथ चेंज होती थी। तो यहाँ पे भी कार्बोक्सी ग्रुप जो है वो एक साइड पे है, टर्मिनल पोजीशन पे है। ये ऑलवेज वन कार्बन होगा, ये वन होगा यहाँ पे भी ये वन होगा, यहाँ पे भी वन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यहाँ मौजूद है तो उसकी कार्बन हमेशा कार्बन वन होगी, इसलिए उसको हम जो है वो नंबरिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखें भी तो क्या बनेगा, वन प्रोपेनोइक एसिड, वन एथेनोइक एसिड, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे देखें ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन को पेंटेन कहते हैं। चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, पेंटेन के E को हटा के OIC एसिड हम लगाते हैं। अब ये मैं पहले बता चुका हूं कि यहां से E को हम क्यों हटा रहे हैं। वैसे हम E को ना भी हटाते तो OIC एसिड लगा सकते थे, लेकिन दो, मैंने बताया था आपको कि दो वॉवल्स यहाँ में N के बाद E अगर होता तो ये E और O दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए यहाँ पे E को हटाकर E को हम नहीं लिखते, OIC एसिड ही लिखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी आप पेंटेन बना, E और O इकट्ठे नहीं आ सकते, इसलिए E को हटा के OIC एसिड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये पेंटानोइक एसिड। तो ये है। अगर हमारे पास यहाँ पे देखें 1 2 3 4 है, ये 4 का क्या बनेगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बना, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड। और इसकी 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो मैंने बताया था कॉमन नेम्स में जो नंबरिंग है वो यहां से स्टार्ट करते हैं और वो नंबरिंग 1 2 3 नहीं होती, वो अल्फा बीटा गैमा बताया था। लेकिन चूंकि हम आईयूपैक नेम कर रहे हैं तो यहाँ नंबरिंग हम 1 2 3 करेंगे और फंक्शनल ग्रुप हमेशा नंबर 1 कार्बन कहलाएगी और ये नंबर 2 और ये 3 पे मिथाइल है, ये बन जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ब्रांच हमेशा आपको पता है या सब्स्टिट्यूट हमेशा शुरू में आता है अलोंग विद इट्स पोजीशन, यहाँ सी पोजीशन 3 है तो ये 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा। इससे यहाँ पे ये 1 2 2 पे क्लोरीन है तो 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड, क्योंकि दो कार्बन की चेन बनी, दो कार्बन की चेन को हम इथेन कहते हैं, एथेनोइक एसिड बनेगा। तो 2 ब्रांच, 2 पे क्लोरीन, 2 क्लोरो एथेनोइक एसिड। इस तरह यहाँ पे 2 पे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो चूंकि 2 पोजीशन अंडरस्टूड है, क्लोरीन दूसरी पोजीशन पे ही लग सकता है, पहली पे लग ही नहीं सकता, इसलिए इसकी 2 पोजीशन को बार बार लिखना जरूरी नहीं है। तो हम लिख देंगे 3 क्लोरीन है
ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड, ट्राइक्लोरो एथेनोइक एसिड। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पोजीशन पे OH लग गया है, तो 1 और 2 पे OH है, तो क्या बोले आप देखें, OH जब अकेला होता था तो हम सुफिक्स उसके हिसाब से लिखते थे, आपको याद होगा। तो ईन को ई को हटा के OL लगाते थे, मेथनॉल एथेनॉल। यहाँ चूंकि OH भी फंक्शनल ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप है, जब 2 फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आ जाएं तो हमारे पास IUPAC के मुताबिक एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, उसमें जो प्रायोरिटी में पहले आ रहा हो उसको हम पेरेंट चेन के साथ लिखते हैं, दूसरे को एज ए ब्रांच या एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं। ये हमने एक एरोमेटिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रायोरिटी में पहले आता है, इसलिए इसको हम मेन चेन के साथ पेरेंट चेन का नाम लिखेंगे और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एज ए हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच तस्वर करेंगे। तो 1 और 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, लैक्टिक एसिड। ये हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी ये नाम याद किया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एल्डिहाइड कीटोन्स में भी एक रिएक्शन था जिसमें हमने एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन की थी एथेनॉल में, और उसकी फिर हाइड्रोलिसिस करके हमने लैक्टिक एसिड बनाया था, जो आपको याद होगा। तो लैक्टिक एसिड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं नोमेनक्लेचर में, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप की चेन 3 कार्बन की है और तीसरे कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। अब हमारे पास पॉइंट ये है कि साइक्लोहेक्सेन को पेरेंट चेन कहें, इसको ब्रांच बना दे, या इसको पेरेंट चेन बनाए और इसको ब्रांच बना दे। तो बेटा याद रख लें, जब साइक्लिक कंपाउंड जो है डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच ना हो, जब साइक्लिक कंपाउंड देखिए ये कार्बन से अटैच है, डायरेक्ट कार्बोक्सिल ग्रुप से अटैच नहीं है, जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच नहीं होगा तो हम जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाली ये जो चेन है इसको पेरेंट चेन बनाएंगे और इसको एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे, इसको एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे। इसको ऐसे समझ लें, अगर हमारे पास ये अगर होता इस तरह, इसको हम ऐसे बाद में मैंने एग्जांपल लिखी हुई है इसको डिस्कस करने के लिए, कि जब ये कार्बोक्सिल ग्रुप इसके साथ आएगा तो ये सिंपल इसका नाम कैसे लिखेंगे, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे इसको हम। इसको पेरेंट चेन जैसे इसका OIC एसिड वाला नाम नहीं लिखेंगे, ये भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल ये बात आपने याद रखनी है, जब साइक्लिक कंपाउंड कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच ना हो तो फिर हम इसी को पेरेंट चेन लेंगे। तो 1 2 3 पर पेरेंट चेन क्या बनी, प्रोपेनोइक एसिड, और इसकी 3 पोजीशन पे साइक्लोहेक्साइल है तो हम लिखेंगे 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेनोइक एसिड। ये बात मैं नाम बताता हूं दोबारा तफसील के साथ। अब हमारे पास ये एक और नाम है, इसमें 3rd पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी आ गया है। तो वैसे अगर आप इसको लिखें, कार्बोक्सिल ग्रुप को ना जेन में लाएं तो 4 कार्बन है, तो नंबरिंग चूंकि हमने इधर से ही करनी है तो ये बन जाएगा 3 ब्यूटीन। क्या बनेगा, 3 ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के ई को हटाकर हम क्या लगा देंगे, OIC एसिड, तो ये बन जाएगा 3 ब्यूटीनोइक एसिड, 3 ब्यूटीनोइक एसिड, और या इसको बोलेंगे ब्यूट 3 एसिड। तो ये इसका नाम आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 ब्यूटीनोइक एसिड, या ब्यूट 3 लिखते थे ना, ब्यूट 3 ई को हटा के OIC एसिड लगा दिया, तो ब्यूट 3 एसिड इसका नाम बनेगा। अब हम इसको मजीद तफसील से डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको हमने ऑक्सैलिक एसिड कॉमन नेम्स में कहा था, अब इसका IUPAC नेम लिखना है। जैसे OH ग्रुप 2 आते थे तो हम डाई ओ लिखते थे, इसी तरह जो है वो अगर डबल बॉन्ड ज्यादा आते थे, 2 आते थे, हम लिखते डाई इन, ट्राई इन। इसी तरह जब कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा तो हम लिखेंगे डाई, और एक हो तो ओइक एसिड लिखते हैं, तो डाई 2 हो जाएंगे तो क्या लिख देंगे, डाई ओइक एसिड। लेकिन जिस तरह डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते थे 1 3 ब्यूटा डाई इन, इसी तरह यहाँ पे चूंकि कार्बोक्सिल ग्रुप भी 2 है और 1 2 पोजीशन है, तो हम लिखेंगे 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, पेरेंट नेम इथेन, 1 2 पोजीशन उसकी, ये 1 है ये 2 है, और डाई ओइक एसिड। अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ई को हटाकर OIC एसिड लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ई को हटाया नहीं है। मैंने आपको बताया था
ये अल्कोहल्स में भी ये बात बताई थी कि जब दो OH आ जाएं तो इथेन डाईओल लिखेंगे तो उसमें E को हटाएंगे नहीं, क्योंकि E को पिछले केसेस में हमने हटाया था। यहाँ पे ब्यूटेन बना, E को हटाया था। क्यों? E और O इकट्ठे मैंने कहा था नहीं आ सकते दो वॉवल्स। इस तरह यहाँ पे भी देखें, यहाँ E को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि रास्ते में डाई आ गया है। अब दो वॉवल्स इकट्ठे नहीं है, इसलिए यहाँ पे E को नहीं हटाएंगे। तो याद रखें, जब कार्बोक्सिलिक एसिड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की आईयूपैक नेम्स लिख रहे होंगे तो पेरेंट चेन को आप पूरा लिखेंगे, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आगे डाईओइक एसिड आएगा, E को हटाना नहीं है। अगर मोनोकार्बोक्सिलेट लिख रहे हैं फिर आप E को हटाएंगे। इस तरह अगर हमारे पास ये सक्सिनिक एसिड हमने याद किया था तो 1 2 3 4 1 और 4 पोजीशन है, टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो ब्यूटेन पूरा लिखा देखें, और 1 और 4 पोजीशन, ये 1 4 शुरू में भी आ सकता है, 1 4 ब्यूटेन डाईओइक एसिड लिख लें। इस तरह यहाँ पे भी 1 2 शुरू में भी आ सकता है, 1 2 इथेन डाईओइक एसिड भी लिखेंगे, लेकिन E को हटाना नहीं है। इस तरह यहाँ पे देखें, ये हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में भी किया था कि 1 2 3 4 ये सेम यही है, ब्यूटेन, ये क्या बना? ब्यूटेन 1 4 डाईओइक एसिड, ये सेम वही है ऊपर वाला जो लिखा हुआ है, लेकिन इसकी 2 और 3 पोजीशन पे दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी आ गए हैं, तो उसको शुरू में एज ए ब्रांच हम ट्रीट करेंगे। मैं पहले बता चुका हूं, जैसे हमने लैक्टिक एसिड में डिस्कस किया था। तो क्या बनेगा? 2 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 4 डाईओइक एसिड। ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है इसका कॉमन नेम याद है आपको क्या था? टार्टारिक एसिड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों है, लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि लैक्टिक एसिड और टार्टारिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद अब आ रहे हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर हो तो बेंजीन के साथ जब कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा। अब देखिए, कार्बोक्सिल ग्रुप जब डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो इसका स्पेशल नेम हमने एरोमेटिक वाले चैप्टर में पढ़ा था, आपको याद होगा। इसको हम क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। दूसरा नाम इसका क्या था? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए हैं, तो 1 और 4 पोजीशन है ये, तो क्या बनेगा? 1 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम क्या बनेगा? 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, किसी बेंजीन रिंग के साथ या किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ अटैच हो, तो उसको हम OIC एसिड वाला नाम नहीं लिखेंगे ज्यादातर, उसको हम क्या लिखेंगे? हम कैसे लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे? जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है। अब ये फर्क मैं बताने का पहले बता रहा था। अब यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्ट रिंग के साथ अटैच नहीं है। मैंने क्या बताया था? जब कोई रिंग डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच ना हो तो फिर उसको एज ए ब्रांच ट्रीट करेंगे, तो ये बन जाएगा फिनाइल, और ये 2 कार्बन की चेन बनेगी फिनाइल एथानोइक एसिड। क्या बनेगा? फिनाइल एथानोइक एसिड। इसमें एथानोइक 2 कार्बन लिए, उसको इथेन कहा, उसको एथानोइक एसिड में कन्वर्ट किया, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लिखा। जबकि यही स्ट्रक्चर अब यहाँ पे आए तो हमने क्या कहा कि ये जो साइक्लिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ डायरेक्ट अटैच हो गया है, तो इसको हम जो है इसको हम एज ए ब्रांच तो लेंगे, लेकिन इसका नाम OIC एसिड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? इस पूरे की जगह हम लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी क्या बनेगा? साइक्लोपेंटाइल है, ये क्या है? साइक्लोपेंटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड। OIC एसिड का नाम नहीं आया, आप गौर करें। आप यहाँ पे भी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें OIC एसिड वाला नाम नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ आ रहा है बेंजोइक एसिड। तो इसका जो इसका कॉमन नेम आपको पता है, मैंने एरोमेटिक में बताया था, थैलिक एसिड होता है। इसका क्या होता है? टेरिथैलिक एसिड। और इसका मैं बता चुका हूँ फिनाइल एथानोइक एसिड। इसको अब हम ये नहीं लिख सकते कि जो है इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में कह दें, ऐसा नहीं हो सकता ये। अच्छा, अगले बात देखें, हमारे पास यहाँ पे क्या है? फिनाइल एथानोइक एसिड हो गया। अब ये हमारे पास 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इकट्ठे आ गए हैं। अब देखें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 2 3। अभी मैंने आपसे कहा था कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब डायरेक्ट किसी रिंग के साथ आएगा तो फिर उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में लिखेंगे, OIC एसिड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। OIC एसिड की फॉर्म में कब लिखते हैं? जब स्ट्रेट चेन हो, जो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो। लेकिन यहाँ ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया,
लेकिन यहाँ भी OIC एसिड की फॉर्म में हम लिखते हैं डाई हो, तो डाई है, देखें जरा। लेकिन यहाँ पे तीनों सिमेट्रिकल कार्बोक्सिल ग्रुप आ गए हैं। अब नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो किस कार्बोक्सिल ग्रुप को आप चेन में शामिल नहीं करेंगे? ठीक है, तो वैसा नहीं कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप ब्रांच के तौर पे हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ सिमेट्रिकल है तो IUPAC ने ये रूल बना दिया कि यहाँ पे भी आप यही वाला रूल अप्लाई करें, इस कार्बोक्सिल ग्रुप को आप चेन में शामिल ना करें। जैसे यहाँ पे भी इस कार्बोक्सिल ग्रुप और इस कार्बोक्सिल ग्रुप और इस कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए हमने चेन में इसको शामिल नहीं किया, इसको अलग से नाम लिख दिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये 3 कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इसको बोलेंगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इसको बोला 1 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला, इसी तरह हमने इसको क्या बोलना है 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसकी 2 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या है? सिट्रिक एसिड। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें। तो ये हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर थी, बड़ी तफसील से हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसकी मजीद जो एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर है ये हम एरोमेटिक में भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम उस तफसील में नहीं जा रहे। तो यहाँ पे जितना है हमने इसको डिस्कस कर लिया है, और कॉमन नेम हम पहले कर चुके हैं। दुआओं में याद रखना है आपने। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।